हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। सब लोगों ने, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों ने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट जो उसमें इंक्लूड हैं, मैथ्स और रीजनिंग, इन दोनों का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और पर डे आपको डेली का जितना हुआ है, एक दिन का, एक दिन में आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 1 दिसंबर से, तो 1 तारीख को जितनी भी शिफ्ट हुई हैं 3 शिफ्ट के सॉल्यूशन एक ही दिन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं मैथ और रीजनिंग का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं सारे के सारे ट्रिक से बताऊंगा और कम से कम टाइम में आप कर पाओ इस मेथड से बताऊंगा। तो चलिए मैं अभी रीजनिंग को स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि यहाँ पे कैसे करेंगे, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी साथ में बताता जाऊंगा कि एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम में आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे आपको टाइम की प्रॉब्लम ना हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं। पहले उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है पढ़ने की, नहीं तो 1 मिनट का टाइम तो यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। तो केवल मुझे यहां पे देखना है कि एग्जांपल के लिए 13 को ऐसे जोड़ घटाना, प्लस मल्टीप्लाई इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में डिवाइड करना या फिर 1 और 3 पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की अनुमति नहीं है। मतलब आप 20 को 2 और 0 को मान के नहीं कर सकते, 24 को 2 और 4 मान के नहीं कर सकते, वो पूरा एक ही नंबर आपको लेना पड़ेगा। 24 यहां पे 20 अगर डबल डिजिट का नंबर है तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहां पे जो लॉजिक लगना है वही सेम सीक्वेंस यहां पे कौन से ऑप्शन में है उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पे ऑप्शन की बात करता हूं। 6 और 4 उसने बोला है कि सॉरी जो आपको 26 और 4 मिला है। अब मैं यहां पे लॉजिक लगाऊंगा कि जो बड़ा नंबर मिला है इसका मतलब जो छोटे नंबर हैं तो छोटे नंबर में कोई ना कोई कैलकुलेशन हुई होगी, तो बड़ा नंबर मुझे यहां पे प्रोवाइड हुआ है। 6 और 4 को मैं दोनों को ऐड करूंगा। जैसे यहां पे 20 मिला है मुझे, तो ये कैसे मिला है कि 6 + 4 जो बाद वाले नंबर थे 6 और 4, इन दोनों को उसने ऐड करके और मल्टीप्लाई बाई कर दिया है 2। तो आपको यहां से जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 26 और 4 10 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी जो लास्ट के दो नंबर है इनका प्लस करने के बाद डबल कर रहा है वो। अगर 24 में देखोगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई 2 कर दोगे आप तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 24। सेम यहां पे देखना है, ये आपको ऑप्शन फर्स्ट वाला मिलता है। यहां पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपको मिलता है यहां पे 65, 9 एंड 4। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो 9 और 4 हो गया 13 और यहां से देखोगे 13 मल्टीप्लाई 5 लिखा है तभी तो आपका 65 होगा। अगर यहां पे देखेंगे 8 और 5 13 की टेबल में 40 नहीं आता, 5 और 2 7 की टेबल में 22 नहीं आता, 7 और 3 10 की टेबल में 42 नहीं आता। मतलब यहां पे जो नंबर लिखा था उन दोनों का ऐड करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा, जैसे 6 और 4 10 और 10 की टेबल में 20 यहां पे आता था, वैसे ही 7 और 5 12 की टेबल में 24 आता था। तो यहां पे 9 और 4 13 की टेबल में 65 आ रहा है। अदरवाइज और कहीं पे भी ऐसा सीक्वेंस नहीं मिल रहा है कि दोनों बाद वाले नंबर का एडिशन की टेबल में फर्स्ट वाला नंबर मिल रहा हो। तो आपका ऑप्शन इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित भाषा में बिहोल्ड को ये लिखा जाता है, इंडीड को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कोर्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे मेरा लॉजिक कौन सा लगेगा कि अगर इनको आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे, बिहोल्ड BEHOLD ये नंबर लिखा है। अगर इसको मैं देखूंगा तो आपका जो अल्फाबेट रहते हैं उसमें 2 नंबर पे बी आता है, ई आता है, 5 नंबर पे एच आता है, 8 नंबर पे ओ आता है, 15 नंबर पे एल आता है, आपका 12 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। इन नंबर को लर्न कैसे करोगे कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल वीडियो देखोगे और आपको सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो कौन से अल्फाबेट कौन सा नंबर पे आता है वो सब आपको लर्न हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको केवल यही देखना है कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है और इन सबको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में उसने लगाया है। देखो 2 नंबर वाला 4 नंबर, फिर ई 5 नंबर, एच 8 नंबर, फिर एल 12 नंबर और वो 15 नंबर, यानी इन सबको आरोही क्रम बोल सकते हो या फिर बढ़ते क्रम या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने सारे लेटर को लगाया है। यहां पे सेम कंडीशन इंडीड में है।
आई यहां पे 9 नंबर, फिर एन है, फिर डी डबल ई डी। तो यहां पे आपका सबसे पहले तो डबल डी होना चाहिए, फिर डबल ई होना चाहिए, फिर आई और एन होना चाहिए। तो यहां पे डबल डी डबल ई आई एन, ये सारे नंबर उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लेटर को यहां पे रख दिया है। सेम कंडीशन, अब यहां पे आपको ऑप्शन चेक नहीं करना है, यहां पे डायरेक्ट देखो सी, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा ओ, फिर आएगा आपका आर, फिर आएगा एस, फिर आएगा यू। अब जहां भी आपका ये ऑप्शन रहेगा सीईओ आर एस यू, जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा मतलब केवल यहां पे आपको लॉजिक बताना है कि किस लॉजिक से आप कौन से क्वेश्चन को करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखते हैं उसने बोला है कि जो भी यहां पे नंबर हैं, जो भी आपको नंबर यहां पे मिले हैं, जैसे यहां पे फोर्थ नंबर आपको मिला है तो 12 है, फिर 24 है। अब यहां पे देखते हैं 12 मिला है, एक तो आपको 12 मिला है, इसके बाद में आपको क्या मिला है, स्टार मार्क मिला है, फिर आपको 24 मिला है। अच्छा यहीं पे देख लो, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। 12 लिखा है, फिर 24 है, इसके बाद में आपका 4 है, 2 है और 60 है। अब मैं यहां पे जो भी आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहां पे अगर देखूंगा तो आपको सारे ऑप्शन पिक नहीं करना है कि पहले वाले को आप पिक कर रहे हो, फिर फर्स्ट में कर रहे हो प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, फिर यहां पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड रख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिर सेकंड वाले के सिंबल रख रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो, थर्ड वाले के सिंबल सॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। सबसे पहले आपको लॉजिक यहां पे क्या लगाना है कि यहां पे जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो, चार ऑप्शन में आपको यहां पे सबसे लास्ट में डिवाइड इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब जो रिजल्ट है मेरा, रिजल्ट आना चाहिए यहां पे 60। जो भी मेरा रिजल्ट बनेगा वो 60 आना चाहिए, यानी यहां से जो आपका 60 है ये आपका इक्वल में आना चाहिए। तो पहले की कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि जो आपका लॉजिक लगेगा वो लास्ट का जो नंबर है वो आपका लेफ्ट साइड ए हो गया, राइट साइड ए हो गया। तो लेफ्ट साइड का जो रिजल्ट है वो लेफ्ट साइड के इक्वल, राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं बाकी के जो 3 नंबर बचे हैं। अब यहां पे आप ध्यान से देखना, 12, 24, 4 और 2, इन 4 नंबर के साथ में कैसी कैलकुलेशन आप करोगे कि आपको 60 यहां पे मिले। अगर मैं यहां पे देखूंगा, देखो डिवाइड कहां कहां पे लग सकता है उसको देखो पहले। अगर यहां पे देखो आप डिवाइड लगाओगे तो 1 डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 24, तो 1 डिवाइड बाई 2 मिलेगा। तो 1 डिवाइड बाई 2 यानी हाफ हो गया, और हाफ 4 और 2 मतलब आधा। 4 और 2 के साथ में आप कैसी भी कैलकुलेशन कर लो आपको यहां पे 60 नहीं मिलने वाला। 60 कैसे मिलेगा, अगर मैं यहां पे डिवाइड लगा दूं तो ये बनेगा 2, और अगर 24 का 2 में अगर यहां पे इंटू रख दूं, यहां पे कर दूं मैं डिवाइड, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी यहां पे 2 मिलेगा। 2 का 24 में 48 और 12 60। मतलब अगर ए ऑप्शन में है तो आपका ये सही है, अदरवाइज दूसरा। देखो आपको यहां पे केवल कैलकुलेशन करनी है, इन 4 नंबर के साथ में 3 सिंबल आपको रखने पड़ेंगे। आपको केवल यहां पे देखना है कि राइट साइड वाला जो 60 है वो कैसे यहां पे कैलकुलेट करके आ सकता है। आप चारों ऑप्शन को पिक करोगे आंसर आ जाएगा, बट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा आपका। तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल जहां पे होगा मेरा वो ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल यहां पे बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक आपको कैसे लगाना है। मैं 30 सेकंड में यहां पे कर सकता हूं कि यहां पे कैसे लॉजिक लगाऊंगा कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर वाला क्वेश्चन है जो एक निश्चित भाषा में फ्रूट को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ही मुझे यहां पे ये मिला, फ्रक्टस मिला, मैंने उसको देखा और यहां पे नंबर में रिजल्ट आ रहा है मेरा, इसका मतलब इनके जो नंबर होंगे उनका यहां पे गेम चालू है। अब देखो फ्रक्टस का मतलब क्या हो गया, एफ 6 नंबर पे हो गया। आर को देखोगे तो आर आपका हो गया है 18 नंबर, इसके बाद में यू 21 नंबर, फिर उसके बाद में सी है तो 3 नंबर, टी है तो 20 नंबर, यू है आपका तो यहां पे आपका हो गया है, यू हो गया है आपका यहां पे 21 नंबर, फिर उसके बाद में एस 19 नंबर। अब 108 आ रहा है तो हो सकता है इनका एडिशन हुआ हो। एडिशन के लिए मुझे क्या करना है वो चीज ध्यान से देखो। मैं पहले यूनिट डिजिट को देखूंगा, 6 और 8 14, 1 15, 3 18, 1 19, 9 28, मतलब यहां पे होना हो, मुझे यहां पे 90% लग रहा है कि यहां पे आपका एडिशन किया होगा, मतलब 8 यहां पे मुझे मिल गया है। अगर मैं यहां पे अप्रोक्सीमेटली देखूं 20 और 10 30 और 20 50
और 20 70 और 10 80 और बाकी के जो होंगे 108 यहां पे आ जाएगा। अब चाहो तो आप पूरा प्लस कर सकते हो, अगर मैं पूरा प्लस करने का ट्राई करता हूं तो आप चाहो तो पूरा प्लस कर सकते हो। 21 मिला, ये मिला 19 40 और 20 60, 60 और 3 63, 1 64 और 20 84, 84 और 24 हो गया, 84 और 24 हो गया आपका 108, यानी इन सब का जो एडिशन है वो आपका 108 हो गया। तो इसको करने की मुझे जरूरत नहीं है कि इसका एडिशन कितना आएगा, इसको आप ध्यान रखना, इसको करने की जरूरत नहीं है। एक में आ गया 108, इसका मतलब इसका भी जो होगा वो सम आएगा, यहां पे टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। तो यहां पे आप डायरेक्ट बता दो कि इसका आंसर कितना आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे आप हो सकता है कि यहां पे पूरे को प्लस करो, एम 13 नंबर, ए 1 नंबर, एस 19 नंबर, सी 3 नंबर, यू 21 नंबर, और सबको करने के बाद यहां पे ऐड करोगे आप। और मैं क्या यहां पे लॉजिक लगाऊंगा वो ध्यान से देखना। सबका आप देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, 10 डिजिट भले ही सेम है बट यूनिट डिजिट यहां पे सबका अलग अलग है, तो मैं केवल यूनिट डिजिट को ऐड कर दूंगा, बाकी पूरा नंबर मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका 3 13 का 3 मिलेगा, मैं देखो डायरेक्ट 3 देखूंगा, इसको 13 नहीं देखूंगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 3 है और सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसका मतलब जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, एक ऑप्शन यहां पे आपको मिल सकता था कि डबल यूनिट डिजिट होता यहां पे सेम, 2 नंबर में यूनिट डिजिट सेम होता तो मुझे पूरा प्लस करना पड़ता है। यहां पे सब जगह अलग अलग मिला है, इसके लिए मैं यूनिट डिजिट बस ले लेता हूं। 13 का 3 मिला, अब मैं डायरेक्ट 3 बोलूंगा इसको, 3 और 1 4, इसका 19 का 9, यहां से देखो 3 1 4 9 13, यानी 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 9 8 और 4 2 और 5 7, 7 मतलब 97 ही बनेगा, इसके अलावा दूसरे किसी में यूनिट डिजिट 7 है नहीं। तो यहां से मेरा 97 का 7 जो आया था उससे 97 मैंने टिक कर दिया है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहां पे 7 ही आएगा, नहीं तो आप ऐसा सबको करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम में कैसा आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप मेंस में भी आपकी रीजनिंग आनी है तो क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, उस तरीके से मैं यहां पे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। जितना आपको टाइम मिलता है विद इन टाइम आप नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको जो ऑर्डर दिया है इसमें एक पद लुप्त है, उसमें से सही विकल्प जो होगा उसको आपको चूज करना है। अब देखो यहां पे मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सब जगह यहां पे NN मिल रहा है तो यहां पे भी सब जगह NN है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो मेरा यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो मेरा यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि N यहां पे देखो सब जगह फर्स्ट लेटर, N यहां पे है, N यहां पे है, N यहां पे है और N यहां पे M हो गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब बाकी का देखो, बाकी का मैं कैसे देखूंगा कि यहां पे देखो यूनिट लेटर में आ जाओ, यहां पे C है, यहां की तो कहानी खत्म ही हो गई, यहां पे H है, यहां पे C है, मतलब 2 जगह C है, C के ज्यादा चांस हो रहे हैं मिलने के। अब यहां पे देखो Q आता है 17 नंबर, अब मैं यहां पे लिखता हूं Q 17 नंबर, G इसका 7 नंबर, W आता है 23 नंबर और M आता है 13 नंबर। इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, क्योंकि लास्ट नंबर से ही सीक्वेंस चलेगा। तो यहां पे 17 में से देखो यहां पे 10 माइनस आप करोगे, यहां पे मुझे क्या मिला था, Q के बाद G मिला, यानी 17 फिर 7 मिला, फिर यहां पे 23 मिला। चलो ठीक है, यहां से देखो 10 का डिफरेंस यहां पे हो गया, 10 का डिफरेंस यहां पे कैसे हुआ वो देखो। पहले 23 से जाओगे आप आगे तो 26 लास्ट होता है, 26 23 और 3 26, यानी 3 यहां से मिले और 7 यहां से मिल गए, 10 का यहां पे डिफरेंस, 10 का यहां पे डिफरेंस, 10 का यहां पे भी डिफरेंस होगा तो 3 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर का मतलब C आना चाहिए। तो C यहां पे भी मिल रहा है आपको, C यहां पे भी मिल रहा है, अभी 2 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए। अब आपको क्या मिलता है डिफरेंस, देखो यहां पे R है, यहां पे X है, मतलब सेकंड लास्ट की बात हो रही है, यहीं पे आपका डिक्लेयर हो जाएगा। या फिर आप यहां पे देख लो Q है और C है, इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर लो, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो M मिला मतलब 13 नंबर, D मिला मतलब 4 नंबर, मतलब 9 माइनस किया होगा उसने, U मिला मतलब 21 नंबर, 21 और 5 26 और 4 यहां से मतलब 5 और 4 9 का डिफरेंस यहां पे 21 और 12 यहां पे 9 का डिफरेंस यहां पे 12 और 3 यानी 9 का डिफरेंस यहां पे, इसलिए आपका C आया है। तो पूरे को सॉल्व नहीं किया मैंने, यहां पे देखो कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाता है कि यूनिट लेटर आपको सारे अलग अलग मिलेंगे तो आपका तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा देखते ही, इसलिए आपको ऐसी अप्रोच लगानी है जिसमें आप कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओ। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको यहां पे बताऊंगा कि आपको कैसे करना है यहां पे। अब देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस घन का चयन कीजिए जो जो आपको ओपन क्यूब मिला है। ओपन क्यूब से आपको एक क्लोज शेप बनानी है, कौन सी शेप बन सकती है वो देखो। इसका रूल क्या होता है कि अल्टरनेट जो भी आपको बॉक्स मिलेंगे, अल्टरनेट बॉक्स मिलेंगे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बॉक्स होते हैं। अल्टरनेट का मतलब समझो पहले आप, अल्टरनेट का मतलब 6 के आगे 3 को छोड़ के 2, यानी 6 और 2 ये अल्टरनेट हो गए, 3 और 4 अल्टरनेट हो गए, एक के बाद एक, एक छोड़ के एक। यहां पे देखो 6 का ऑपोजिट 2 होगा, 3 का ऑपोजिट 4 होगा, तो बाकी जो 2 बचे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, 6 और 2 जब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ऑपोजिट जो भी आपको यहां पे फेस मिलते हैं वो हमेशा आपको दिखाई नहीं देते हैं दोनों के दोनों। जैसे 4 मिल गया, इसका ऑपोजिट मुझे जो भी रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। 5 राइट साइड में, लेफ्ट ऑपोजिट जो भी होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक ऊपर है तो नीचे वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही यहां पे देखो 6 और 2 में से आपको एक कोई दिखना चाहिए और 3 और 4 में से कोई एक दिखना चाहिए। 6 और 2 में से यहां पे दोनों दिख गए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। 6 और 2 में से एक कोई दिखना चाहिए, 3 और 4 में से कोई एक दिखना चाहिए। 6 और 2 में से देखो यहां पे कोई एक दिख रहा है 6, 3 और 4 में से यहां पे कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 3 और 4 में से एक दिखा, 6 और 2 में से यहां पे कोई नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। यहां पे आपका फर्स्ट बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इसको करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसमें से जो ऑड होगा वो आपको बताना है। ये तो डायरेक्ट UVW यानी कंटिन्यू लेटर है, JKL FGH PQR, यानी यहां पे ऑपोजिट चल रहा है। देखो सब जगह ऑपोजिट चल रहा है, बट यहां पे लेफ्ट साइड से राइट साइड UVW चल रहा है, इसलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां पे देखो ए हैज, अब यहां पे देखो डिपेंड करता है आप कौन सी अप्रोच रखते हो। ए हैज बी का अर्थ है ए, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बी ई से किस प्रकार रिलेटेड है। बी से ई तक आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहां पे जो आपको मिला है बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में आपको जो वर्ड यहां पे, तो यहां से जो आपको मिले हैं बी और ई के बीच में, सबसे पहले मिला आपको एंड। एंड का मतलब हो गया है पति है, यानी आपको पूरे को सॉल्व नहीं करना है। आपको जितना पूछा है बी से ई के बीच का रिलेशन पूछा है तो बी से ई तक ही सॉल्व करना है। जैसे बी और सी का पूछता मैं केवल इतना सॉल्व करता, बी से डी का पूछता तो बी से डी का सॉल्व कर लेता। तो आपको यहां पे पूरा सॉल्व नहीं करना। बी एंड यानी बी है जो पति है सी का, तो सी यहां पे वाइफ होगी, इसका मतलब फिर है हैज। हैज का मतलब है बहन, तो सी बहन है डी की, सी बहन हो गई डी की। और डी एट द रेट का मतलब हो गया पुत्री, यानी डी पुत्री है ई की। अब यहां पे आपको देखना है बी और ई के बीच में रिलेशन क्या है, बी ई से किस प्रकार, तो ई की लड़की का पति है यानी दामाद है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर आपका इक्वेशन और बड़ा रहता है तो आपको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना सॉल्व करो। इसके बाद में आ जाओ 11th नंबर। 11th नंबर में 11th नंबर को आप कैसे सॉल्व करोगे उसको देखो। इलेवेंथ नंबर आपको मिला है 382, फिर मिला है 322। तो मैं यहां पे देखता हूं 60 का डिफरेंस, यहां पे देखता हूं 70 और 50 का डिफरेंस, यानी यहां पे 60 का डिफरेंस हुआ, फिर उसके बाद में 50 का डिफरेंस हुआ है, यहां पे 60 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, यहां पे रहेगा आपका 32 और 72, 40 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, तो 20 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 182 आना चाहिए। 182 सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में आपका है जो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर को देखते हैं। उसने बोला है कि जो भी आपको इस सिलॉक्स का क्वेश्चन मिला है, सिलॉक्स में देखते हैं सभी कार्ड बॉक्स हैं, सभी कार्ड को बनाया मैंने बॉक्स, सभी कार्ड यहां पे बॉक्स हैं, सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी बॉक्स हैं तो ये टॉर्च हो गए हैं, सभी टॉर्च जूते हैं, बहुत इजी वाला क्वेश्चन आया, सभी टॉर्च जूते हैं, जे बना दिया। फिर उसने पूछा है कि सभी जूते टॉर्च हैं क्या, सभी जूते टॉर्च नहीं है, कुछ जूते टॉर्च हैं, सभी तो नहीं है। फिर उसके बाद में है सभी टॉर्च बॉक्स हैं, सभी टॉर्च बॉक्स भी नहीं है, सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी बॉक्स कार्ड नहीं है, थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया।
सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड जूते भी हैं, सभी कार्ड बॉक्स भी हैं, सभी कार्ड टॉर्च भी हैं। जो पूछा वो मैंने बता दिया, सभी कार्ड और जूते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया है। देखिए टॉपिक वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरा जो चैनल है उस पर आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना, ताकि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो मैं यहां पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग दो टॉपिक का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहां पे देखिए आप, जो 40 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी WS हैं, ये भी सिलेक्स का क्वेश्चन है, सभी WS हैं, सभी W उसने S बोल दिया, फिर उसके बाद में कोई भी D है जो W नहीं है, कोई भी D है W नहीं है, मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया। कुछ DS हो भी सकते नहीं भी हो सकते, निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ SW हैं, कुछ SW 100% हैं, फिर उसने बोला है सभी SD हैं, सभी SD तो नहीं हो सकते, अगर सभी SD है तो फिर सभी W भी D होंगे, और उसने बोला है कोई DW नहीं है, इसलिए था सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया। कोई WD नहीं है, कोई भी WD नहीं है, यहां पे 100% करेक्ट हो गया है, यानी फर्स्ट और थर्ड मेरा यहां पे सही हो गया है। इसके बाद देखते हैं जो 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के, यानी फोन है, यहां पे आपको इस पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोन है, फोन से बातचीत होती है, तो टेलीविजन से क्या होता है, चैनल, टेलीविजन से रिलेटेड नहीं, फोन से हम बात करते हैं, टेलीविजन से चैनल, यहां पे कुछ इसका लॉजिक लग नहीं रहा है, चैनल से कोई रिलेटेड आ नहीं रहा है। टीवी से रिमोट, रिमोट को थोड़ी देखते हैं टीवी से, ये भी गलत हो गया। टीवी से चैनल को नहीं देखते हैं, टीवी से पढ़ना भी नहीं देखते हैं, टीवी से दृश्य देखते हैं, कोई भी सीन देखते हैं, इसलिए इसका एक करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अब यहां पे आपको ये 5 वर्ड मिले हैं, इन 5 वर्ड को देखते हैं कि इसका क्या होगा। उसने बोला है, अब देखो यहां पे उसने बोला है कि 5वें वर्ड पर, 5वें स्थान पर कौन आएगा, 5 के 5 लेटर हैं, उसने बोला 5वें मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा वो आपको बताना है, तो सबसे लास्ट वाले को देखेंगे। देखो POP इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सब में, यानी POP से कोई मतलब है नहीं। जो चौथा लेटर है उसको देखते हैं, U यहां पे है, U यहां पे है, U यहां पे है, E यहां पे है, ये तो हो नहीं सकता, P यहां पे है, ये भी नहीं हो सकता, U सबसे लास्ट में, इन तीनों में देखते हैं सबसे लास्ट में कौन आएगा। U के बाद L भी कॉमन है, A भी कॉमन है, यहां पे R, यहां पे T, यहां पे C नहीं हो सकता, R भी नहीं हो सकता, T सबसे लास्ट में, इसलिए पॉपुलेशन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आप बिना पेन कॉपी के भी कम से कम रीजनिंग में कम से कम 80% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखो, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी होती हैं, तो संग्रहालय में दीर्घा नहीं होता, लोग नहीं रखे होते हैं, इमारतें भी नहीं रखी होती, कलाकृतियां रखी होती हैं, मूर्तियां रखी होती हैं, जो कलाकृतियां होती हैं वो रखी होती हैं, इसलिए मेरा इसका ऑप्शन हो गया है कलाकृतियां। इसके बाद में देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखो, अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या लॉजिक लगेगा। उसने फिर से बोला है, देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया था, अभी भी उसने बोला है कि आपको कैलकुलेशन कैसी करनी है, 13 को ब्रेक नहीं करना, मतलब 125 को ब्रेक नहीं कर सकते आप 125 में, आपको सीधा 125 ही लेना पड़ेगा, 115 को 115 में आप ब्रेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको 115 लेना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, क्या लॉजिक लगा, 5 का क्यूब यहां पे इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहां पे देखो, ये तो सब में हो गया, तो यहां पे तो कॉमन चीज हो गई, सबका क्यूब है, बट यहां पे देखो 10 का डिफरेंस है, माइनस उसने 10 किया है, इसमें भी -10 किया है, इसमें भी -10 किया है, और इसमें माइनस का कितना कर दिया है, 10 नहीं किया है यहां पे। अब कितना किया है वो मैटर नहीं करता, यहां पे 12 किया है, बट 10 नहीं किया है, वो आपको मैटर करता है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो यहां पे इसमें से ऑड नंबर था, यानी विषम था, वो आपको चूज करना था, कौन सा ऑप्शन ऑड है।
वो लास्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे देखो ये इस पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्या पढ़ूंगा, कौन सा व्यंजक निरूपित करता है, पी आर की बुआ या चाची है। अब पी आर की बुआ या चाची है वो कौन से ऑप्शन में रहेगा। अब देखो किसी को बुआ या चाची बनना है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। अब यहां पे देखो कौन कौन सा, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, भाई तो ये मेल हो गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरा। बुआ या चाची होना है, इसका मतलब क्या होगा, देखो पी है, बुआ या चाची होगी, इसका मतलब पी का जेंडर फीमेल आना चाहिए। पी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब पी है जो क्यू का पिता होगा, इसका मतलब जेंडर मेल हो गया। तो यहां पे जेंडर मेल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता है, पिता का मतलब यहां पे जेंडर आपका मेल होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। माइनस देखो दोनों जगह है, इसका मतलब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% फीमेल ही होगा, केवल चेक करना है प्लस और माइनस को। माइनस चेक करोगे फिर से आपको टाइम वेस्ट होगा। प्लस और मल्टीप्लाई में आ जाओ, प्लस मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई और प्लस का अर्थ है पिता। अब देखो यहां पे माइनस का मतलब यहां पे क्या हो गया, बहन है, इसका मतलब पी बहन है क्यू की। अब जब यहां पे क्यू की बहन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू का यहां पे लड़का या लड़की होना चाहिए आर। और प्लस और मल्टीप्लाई में देखोगे भाई में तो हो नहीं सकता, भाई का मतलब तो हो जाएगा सब बहन है, तो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपका जो बचा है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। देखिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितना हो सकता है, जितनी ट्रिक लग सकती हैं वो सारे ट्रिक से बताऊंगा। यहां पे देखो, यहां पे उसने, अब मुझे यहां पे जैसे ही मैंने 324 देखा, 324 में मुझे दिख गया है स्क्वायर ऑफ 18, 18 का वर्ग। यहां पे मुझे दिख गया है 18 का वर्ग, यानी जो नंबर यहां पे दिख रहा उसमें से एक कम नंबर का वर्ग, 18 का वर्ग ये लिखा है, ये लिखा है आपका 18 का वर्ग। यहां पे देखो 25 से छोटा जो नंबर होगा एक नंबर वो है 24, और 24 का स्क्वायर 9 से छोटा नंबर होगा 8, और 8 का स्क्वायर जो होगा मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको 21 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या मिलता है उसको देखो। पहले यहां पे उसने बोला है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। 3 यहां पे आपको क्या मिले हैं, सर्कल मिले हैं, 3 सर्कल 3 सर्कल। तो फिर यहां पे जो बॉक्स मिल रहा है पहले इसको देखते हैं, बॉक्स का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले वो एक नंबर आपके क्लॉकवाइज गया, यहां पे आ गया, एक नंबर क्लॉकवाइज पे गया, यहां पे आ गया, एक नंबर क्लॉकवाइज पे जाएगा, मतलब यहां पे आना चाहिए बॉक्स। यहां पे बॉक्स किस किस में है उसको देखते हैं। ये वाला नहीं है, ये नंबर इनकरेक्ट हो गया। यहां पे है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पे है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यहां पे नहीं है, मतलब फोर्थ और फर्स्ट तो पहले ही रॉन्ग हो गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी तो सब कुछ सेम है, केवल इन दोनों में डिफरेंस चल रहा है। इन दोनों में देखो पहले आपको तीनों एक साइड यानी नॉर्थ साइड ऊपर की ओर मिले, फिर यहां पे एक ऑपोजिट हो गया, फिर ऊपर की ओर मिले, फिर एक ऑपोजिट होना चाहिए, और एक ऑपोजिट 3rd नंबर क्वेश्चन में हो गया, ऑप्शन में हो गया है, इसलिए आपका 22 नंबर का 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं जो आपका 23 नंबर है, 23 नंबर को देखते हैं। अब यहां पे उसने क्या बोला है, यहां पे बोला है कि आपको चलना है कहां पे, इसमें से चलना है और इसको रिप्लेस करके बताना है। कैसा रिप्लेस करके बताना है कि जो भी आपको स्टार मिले इसको किससे रिप्लेस करें, कौन से सिंबल से रिप्लेस करोगे कि आपको यहां पे मिल जाए 83। अब केवल आपको यहां पे 83 देखना है, 83 को देखते हैं। अब यहां से देखो 83 कैसे मिलेगा। अब मैं यहां पे ऑप्शन को पिक नहीं करूंगा, मैं यहां पे किसी भी ऑप्शन को नहीं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं मुझे ऑप्शन मिला ही नहीं है, तो मैं यहां पे नंबर कैसे जोड़ सकता हूं। यहां पे डिवाइड नहीं आ सकता, अगर यहां पे डिवाइड रख दोगे आप तो आप खुद सोचो 13 में 11 का डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर यहां पे डिवाइड रखोगे और यहां पे हो सकता है कि मल्टीप्लाई आ जाए, तो 11 की टेबल में 13 नहीं आता, 11 की टेबल में 156 भी नहीं आता। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया है कि डिवाइड यहां पे तो नहीं हो सकता है। अब डिवाइड कहां पे हो सकता है, 4 की टेबल में 21 नहीं आता, यहां पे भी हो भी सकता है डिवाइड और नहीं भी हो सकता, क्योंकि 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले मैं यहां पे रख के देखता हूं, यहां पे अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बाद में 13 में यहां पे 13 12 156 12 आ गया। अब अगर 12 यहां पे आ गया है तो और क्या रखना चाहिए। अब देखो यहां पे डिवाइड किस किस ऑप्शन में है, यानी 3rd नंबर पे आपका डिवाइड इसमें नहीं है,
ये शायद तक तो नहीं आएगा। थर्ड नंबर पे इसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता, यहां पे हो सकता, नहीं भी हो सकता, और यहां पे शायद तक नहीं हो सकता। पहले इन दोनों को देख लेते, अगर इनमें से नहीं आएगा तो बाकी का देखेंगे, क्योंकि वैसे भी आप चारों ही ऑप्शन पिक करने वाले थे। यहां पे हो सकता है कि छोटा फॉर्म बन जाएगा। यहां पे आपका डिवाइड मिला और सबसे पहले मल्टीप्लाई मिला, तो यहां पे अगर मल्टीप्लाई रखूंगा तो ये 84 बन जाएगा। और यहां पे क्या मिला, माइनस, यहां का देखा 12 और प्लस का मिला आपको 11। इसमें से अगर देखोगे तो इस पूरे का सॉल्यूशन तो हो गया माइनस का 1, 84 में से -1 करोगे 83, यानी सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो गया है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन से आ गया। अगर आप इसको पिक कर सकते हो तो मैं इससे भी बताता हूं। अगर इसको पिक किया तो यहां पे डिवाइड था, यानी यहां पे आपको मिलेगा 12 और उसके पहले आप देखोगे सिंबल मिला प्लस, यानी प्लस का रहेगा आपका 4 और मल्टीप्लाई में 21, तो यहां पे 84 और यहां पे रहेगा माइनस और रहेगा आपका 11। अब यहां पे देखो 84 प्लस 1 यहां पे 85, तो अगर आप इसको पिक करते तो यहां पे आपको 85 मिला, इसका मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी फिर, तो ये आप बिना देखे टिक कर सकते थे, यानी इन दोनों में से किसी एक को टिक कर लेते। अगर इसको टिक किया, इसी से आंसर आया तो ये सही है। अगर इसको आपने सॉल्व नहीं किया, इससे सॉल्व किया, इसका मतलब 85 आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा, तो 100% आपका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है, 3 और 9 को रिप्लेस करना है। अब देखो यहां पे फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों में से कौन सा मेरा आंसर आएगा उसको देखो। अब यहां पे करने का तरीका क्या होना चाहिए, पूरे को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, केवल एक कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा जो मुझे इजी लगेगा। यहां पे देखो मल्टीप्लाई और प्लस को कर देता हूं, यानी यहां पे मल्टीप्लाई है तो यहां पे प्लस रहेगा, फिर आपका माइनस रहेगा, डिवाइड सेम रहेगा और प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा। 3 और 9 को करता हूं, 7 सेम रहेगा, 9 की जगह 3 आएगा, माइनस का माइनस रहेगा, 8 आएगा, यहां पे 2 की जगह 2 रहेगा, 3 की जगह 9 आएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूं, जो मेरा आएगा वही यहीं से आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले को मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, क्योंकि यहां पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो आपको नंबर मिल रहा है वो सब में सेम नहीं मिल रहा है, सब में अलग अलग मिल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे मिलेगा -4, -4 का 9 में करूंगा मैं तो बनेगा माइनस का 36, और यहां पे 10 ए बन जाएगा, माइनस का 36 मतलब माइनस का 26 रहा, माइनस का 26 जिसमें आपको मिलेगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -29 मिल जाएगा, तो 26 वाले को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मतलब दो में से आप एक कब करोगे, जब आपको यहां पे अलग अलग मिल रहे हो नंबर, -26 यहां पे भी मिला, यहां पे भी मिलता, तो मैं किसको करता, फिर 29 को करता, क्योंकि यहां पे अलग अलग रहता। अगर दोनों यहां पे सेम रहते, तो दोनों तो हो नहीं सकते, कोई एक यहां पे सेम रहता, तो मैं जो सेम रहता उसको सॉल्व नहीं करता, अलग वाले को सॉल्व कर लेता, जैसा मैंने यहां पे किया है। चारों अलग अलग थे, किसी एक को सॉल्व कर लिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलता है उसको देखते हैं। आपको लास्ट क्वेश्चन क्या मिला है, उसने बोला है कि ये जो फिगर मिला है ना, इस फिगर कौन से ऑप्शन में इंक्लूड है और घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब आप रोटेट नहीं कर सकते। तो यहां से देखो, अब मुझे बाल्टी जैसी मिली है, बाल्टी जैसी इसमें भी है, सब में है बाल्टी जैसी, तो बट इसमें देखो आप ये वाला देखो, इसके बाद बाल्टी जैसी जो मिली है वो ठीक है, बट आपको एक ए लाइन मिल रही, एक ए लाइन मिल रही, एक इसमें है, इसमें देखो ये लाइन नहीं है, ये लाइन आपको नहीं दिख रही, इसमें ये लाइन मिल गई और इसमें ये लाइन भी मिल गई। इसका मतलब यही आपने टिक कर दिया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शन आपको लास्ट में मिलता तो सबको सॉल्व करना पड़ता। आप सबको सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूं, ये देखो लाइन आपको यहां पे नहीं मिल रही, यहां पे ये तो मिल गई बट यहां पे नहीं मिल रही, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही नहीं हो रहा था। यहां पे देखो, यहां पे ये लाइन नहीं मिल रही, ये तो मिल गई, मतलब यहां पे ये रॉन्ग हो गया। तो जो आपको सेकंड नंबर है उसमें दोनों लाइन मिल रही है, इस बकेट टाइप में, जो आपको बकेट टाइप का ये बॉक्स मिला है इसमें दोनों मिल रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया है। इसकी मैथ की वीडियो यानी कि मैथ का सॉल्यूशन और जितने भी अभी के जो 40 शिफ्ट हुई हैं, 40 शिफ्ट का जो भी आपको सॉल्यूशन है वो सबका सॉल्यूशन मैं यहां पे बताऊंगा, चाहे वो मैथ हो चाहे आपकी रीजनिंग हो, सबका सॉल्यूशन बताऊंगा। और जो आपकी स्टैटिक है, स्टैटिक का भी मैं बताऊंगा बाय ट्रिक, जैसे मैं ट्रिक से आपको वीडियो अपलोड करके देता हूं कि आप ट्रिक से स्टैटिक को कैसे करूंगा, कैसे आप करोगे, वैसे ही मैं स्टैटिक को करवाऊंगा, मैथ और रीजनिंग को 100% पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो जितने भी आपको वीडियोस हैं वो सब मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।